तो स्वागत है आपका। आज हम डेटा डॉट टेबल में का आखिरी चैप्टर करने वाले हैं और एक छोटा सा डिफरेंस जो रह गया था वो बता दूंगा साथ में। यहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज ऑलरेडी करी हुई है, तो मैं इरेज कर देता हूँ और हम देख लेते हैं कि क्या करना है इसमें। मान लो आप डेटा डॉट टेबल में को कॉपी करते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप सेट डी टी चलाते हो। तो आप जब सेट डी टी चलाओगे तो क्या होगा बता देता हूँ। पहले तो एम्प्टी कार्स देख लेते हैं। इसमें ओके, तो मैंने ऑलरेडी स्क्रू अप किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ स्क्रू अप क्या है। तो सबसे पहले मैं एम्प्टी कार्स फिर से रीड करता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे जो रो नेम है ना उसकी एक वैल्यू है, ठीक है ना। कॉलम्स तो है पर साथ में हर रो का एक नाम है। ये ओरिजिनल डेटा डॉट फ्रेम है, मेरा ओरिजिनल टेबल है, ठीक है। पर जब आप डेटा डॉट टेबल में इसको कन्वर्ट करते हो, जैसे कि यहां पर मैंने कर रहा हूं, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ना उड़ जाती है। देखो अभी ये वाले नाम सारे चले गए, ये सारे नाम चले गए, ठीक है ना। तो ये सारे नाम अगर चले गए हैं तो इसको लाए कैसे? तो नंबर ए ला नहीं सकते, दूसरा मेरे को इसको वापस से रन करना पड़ेगा। मैं हेड चलाता हूँ, डेटा चलाता हूँ और हेड करता हूँ, तो अभी ठीक है। अब यहाँ जो सेट डी टी कर रहा हूँ ना, इसमें बस मेरे को एक चीज करनी पड़ेगी कि कीप रो नेम्स ट्रू। ये डिफॉल्ट नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये तुम डिफॉल्ट मतलब इस तरह से करोगे तो बेसिकली वो जो ये जो इंफॉर्मेशन है ये कॉलम की तरह स्टोर हो जाएगी, तो तुम्हारा इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा। तो करते हैं और चला के देखते हैं। तो नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ गड़बड़ कर रखा है। ये ठीक है, ये ठीक है। मैं एम्प्टी को एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आ रहा है। अब मैं सेट डी टी एम्प्टी चलाता हूँ और हेड एम्प्टी करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे जो पहला रो है, पहला कॉलम है, उसमें ये वाली इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेटा डॉट टेबल में रो नेम का कोई कंसेप्ट नहीं है। इवन टेबल्स में भी रो नेम्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये अगर इंफॉर्मेशन बचानी चाहते हो तो ये कर सकते हो। तो एक चीज थी बतानी, बता दी। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कुछ स्ट्रेंज ऑपरेशंस जो आपको डेटा डॉट टेबल देता है, ठीक है ना। तो एक चीज जो मैं पढ़ रहा था और मुझे बड़ी कंफ्यूजन हुई थी, जैसे कि ये करते हैं। ओके, अब तुम में से बहुत लोग सोच रहे हो कि क्या करेगा, ठीक है। तो इसको अगर चलाओगे ना आप, और इसको मैं सेव कर लेता हूं MT1, ठीक है। इसको आप चलाओगे ना तो बहुत स्ट्रेंज रिजल्ट देता है, ठीक है। हेड मारते हैं, ओके। सो ये क्या कर रहा है, ये ग्रुप बाई ये एक नया, यहां पर मीन लिखता तो सिलेंडर का मीन आता, जो भी करता मैं, यहां पर मैंने लिस्ट लिखा है, मीन मीडियन कुछ नहीं लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है लिस्ट। तो ये क्या कर रहा है इसके अगेंस्ट। अब ओरिजिनल अगर आप डेटा देखोगे ना तो एम की वैल्यू जहां पर भी 1 है उसके अगेंस्ट जो भी सिलेंडर की वैल्यू है उसको एक कॉमा सेपरेट करके दिखा रहा है। बट ये क्या एक्चुअली कॉमा है, ये क्वेश्चन है। उसका आंसर है नहीं, ये कॉमा नहीं है। ये आपको दिखा रहा है कि ये कॉमा है, बट ये एक्चुअली कॉमा नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं इसको str स्प्लिट करूं तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कहता है नॉन कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट। तो कभी भी आपको डेटा में ना आर के अंदर कभी कॉमा दिख जाए तो जरूरी नहीं है कि वो कॉमा है। उसका ये भी मतलब हो सकता है कि जिस इंसान ने उसको बनाया है, हो सकता है पॉसिबली उसने उस कॉलम को लिस्ट की तरह कंप्रेस किया हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? ये फंक्शन नहीं चल रहा है ये तो ठीक है, बट कैसे पता करोगे? तो सबसे सिंपल तरीका और सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये str मारना। जब आप str मारोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि ये कहता है कि एक कॉलम है num of 10 am है, जो न्यू सिल है जो हमने कॉलम बनाया है, इट्स अ लिस्ट ऑफ 2। ये कॉलम नहीं है, कॉलम के अंदर 2 लिस्ट है और इसीलिए इस तरह की एक कहानी बता रहा है, ठीक है ना। नाउ तो अगर मुझे कॉमा सेपरेट बनाना है तो क्या करना है? तो बेसिकली ये
जो लिस्ट है वो आर्ग्यूमेंट बेसिकली आपको कॉमा सेपरेट करके वैल्यू जरूर दिखा रहा है, बट ये कॉमा सेपरेट वैल्यू है नहीं, एक्चुअली इट्स अ लिस्ट इनसाइड अ कॉलम। सुनने में और बोलने में अटपटा लग रहा है, बट ऐसा ही है। ओके, तो सबसे पहले ये है कि अगर आप इसको एक्सेस करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और इसको एक कॉलम के अंदर शो कर रहा है। हाँ, तो सबसे खराब या अच्छी बात ये है कि इसको ये एक कॉलम के अंदर शो कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको दिखाऊं हेड empty1 को, तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं समझेगा कभी भी कि ये क्यों ऐसा दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ी होती है, और ये गड़बड़ी यही नहीं होती है, ये गड़बड़ी बहुत जगह होती है। इवन एग्रीगेट फंक्शन के अंदर ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी कुछ दिनों पहले ही किसी ने स्टैक ओवरफ्लो में एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा था और मैंने सेम आंसर किया था। तो उसमें भी बंदा इसीलिए परेशान था कि उसको ये दिक्कत आ रही थी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं एग्रीगेट फंक्शन यूज करके, तो समझ में आ जाएगा मैं जो बोल रहा हूं उसमें क्या तथ्य है। सो मैं यहां पर कहता हूं कि एमपीजी का मीन एम और सिलेंडर पे लेते हैं, डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी कार्स और मीन लिखता हूं मैं। ये बहुत बढ़िया है। व्हाट इफ अगर मैं एक मीन और सम दोनों चाहिए मेरे को, तब मैं क्या करूंगा? तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो कि इसने कुछ तो ऐसा बना दिया, ठीक है ना। मैं काम करता हूं, इसको नाम भी दे देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा एक्चुअली क्या हुआ ये। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं, AGG, ठीक है। तो एक मीन कैलकुलेट हो रहा है और एक सम कैलकुलेट हो रहा है। डेफिनेटली मीन वैल्यू कम होगी सम से, तो मुझे को पता चल रहा है कि पहला वाला, बट ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना। इस मेथड से ये क्लियर नहीं है। इसकी जगह मैं क्या करता हूं, C लिखता हूं, ठीक है, और AGG को प्रिंट करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो mpg.mean और mpg.sum बना है। अब इसका ना लिस्ट स्टर करते हैं। तो स्टर करोगे तो देखोगे आप कि इसमें भी सेम दिक्कत है। ये देखने में ठीक लग रहा है, देखने में टेबल लगता है, बट ये टेबल है नहीं। इसका पहला दो कॉलम भी ठीक है एक्चुअली, बट जो आखिरी कॉलम है ना, ये एक्चुअली, तो कहने का मतलब ये इट्स अ लिस्ट। तो एक्चुअली वो बंदा क्या कर, उसका क्वेश्चन ये था कि जब मैं इसको हटा रहा हूं ना ऐसे, और मैं इसको जब प्रिंट कर रहा हूं तब भी ये दिख रहा है। तो मैंने उसको यही आंसर किया कि जो तुम हटा रहे हो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि इसका नाम एक्चुअली एमपीजी है और इसके अंदर दो वैल्यू है, मीन और सम, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये जो एमपीजी कॉलम है, इसके अंदर जो है दो कॉलम, तो तुमको आइडियली इसको हटाना चाहिए, बट इससे भी ये बात बनेगी नहीं। तो इवेंचुअली इसका सोल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, आप यहां पर do.call लिख लो, data.frame लिख दो और यहां पर AGG चलाओ, और उसके बाद हम देखते हैं कि AGG2 की स्थिति क्या है। तो आप देख सकते हो अब ये ठीक कॉलम है। अब यहां से अगर कोई तब ये हट जाएगा, देखो मीन हट गया ना। सो उसको ये करना था, बट वो बेचारा यहां पर स्टक कर गया था, ठीक है ना। सो ये चीज ध्यान रखना कि अगर एग्रीगेट जैसा फंक्शन भी यूज करते हो तो कॉलम के अंदर ही ना एक यहां पर दो कॉलम का एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा है, और इसेंशियली वो एक लिस्ट फॉर्म में आपको दिखता है। जब स्टर मारोगे तो आपको बताएगा नहीं, और ये बताएगा यहां पर लिस्ट नहीं है, यहां पर बेसिकली वो मैट्रिक्स है, क्योंकि डिम नेम्स जैसा एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है। सो आर में कई बार ना बंदा फंस जाता है इन सब चीजों में और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, तो ये एक नेचुरल बिहेवियर है आर का। तो नाउ बैक टू डेटा फ्रेम्स, डेटा टेबल्स। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये जो चीज है ना, ये empty1 जो बना रहा है
और ये जो तुमको कॉमा दिख रहा है ये कॉमा नहीं है, एक्चुअली ये लिस्ट का सिंबॉलिक आउटकम है। इसको मैं हटा देता हूं और इसको मैं अब नॉर्मल कॉमा सेपरेट बनाने की कोशिश करता हूं। तो अगर तुम्हें इसको नॉर्मल कॉमा सेपरेट बनाने की कोशिश करनी है तो तुमको क्या करना है, तुमको यूज करना है पेस्ट 0 cyl collapse इक्वल टू कॉमा एंड डॉट ए, बस। ठीक है, मैंने कुछ गलत लिखा है 100%, कॉमा भूल गया यहां मैं। ठीक है, तो ये जो है आपको आउटकम देगा। और ये जो भाई है अपना, जो भाई क्रिएट हुआ है यहां पर न्यू CFIL, इसको आप आराम से str स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक, अच्छा, अब इस कॉलम को ना, इसको हम लेते हैं वापस। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे को स्ट्रिंग बनाना है तो मेरे को पेस्ट एक्चुअली यूज करना है, मेरे को वो यूज नहीं करना है, लिस्ट यूज नहीं करना है। ठीक है ना, आप उसको यूज कर सकते हो बट फिर ध्यान रखना कि वो लिस्ट है और कंफ्यूजन मत करना। और जब भी इस तरह का अटपटा सा रिजल्ट है ना और आपको कॉन्फिडेंट हो कि आपने जो किया वो ठीक किया है, तो हमेशा str चेक कर लेना, उससे क्लियर हो जाती है चीजें कि एक्चुअली जो आप जिस तरह का ऑब्जेक्ट चाहते हो क्या आपने वही बनाया है या कुछ ऐसा बना दिया है जो आर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, या आपका फंक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। ओके ना, ये पहला क्वेश्चन था जो मैं सॉल्व करना चाहता था कि अगर आपको इस तरह से मिल जाए तो आपको ये चीज बना सकते हो। एक दूसरा चीज, एक और छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं बताना चाहता हूं, वो सेट की और सेट की वी का है। दोनों एक ही तरह का फंक्शन है, बस अंतर इतना है कि सेट की में हम डेटा डालते हैं और उसके बाद जिस की पे सेट करना है, मान लो मैंने CYL लिख दिया। ठीक है, अब ये क्यों यूजफुल है 2 मिनट में बताता हूं, बट सबसे पहले सेट की करता क्या है ये देख लेते हैं। तो अगर तुमने CYL लिख दिया ना तो तुम्हारा डेटा जो है, अभी देखो ये तुम्हारा डेटा सॉर्टेड नहीं है सिलेंडर पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सॉर्ट इसी से करना है तुमको, बट जब तुम ये चलाओगे ना तो तुम्हारा डेटा जो है वो सॉर्ट हो जाएगा सिलेंडर पे। तो पहले 4 फिर 6 फिर 8 आएगा। तो देखो ये ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है ना, ठीक, ये बात समझ में आ गई। इससे क्या फायदा है, लेकिन इससे फायदा ये है, क्यों करते हैं सेट की, क्योंकि अब तुम इस पे बाइनरी सर्च कर सकते हो। बाइनरी सर्च क्या होता है, जिसका बिग ओ नोटेशन में ओ लॉगरिथमिक एंड उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, राइट। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी की ओ लॉगरिथमिक एन है तो ऑफकोर्स वो फास्ट है नॉर्मल सर्च से। ठीक है ना, नॉर्मल सर्च आपका ओ एन होता है, ये ओ लॉगरिथमिक एन है। ठीक है ना, सो ये अगर आपको नहीं मेरी भाषा समझ में आ रही है, और ये क्षमा चाहूंगा अगर आपको नहीं पता है कुछ भी बाइनरी सर्च के बारे में, पढ़ लेना थोड़ा सा। बट बाइनरी सर्च एक तरीका है जिससे आप किसी चीज को किसी अरे के अंदर ढूंढ सकते हो, और ये फास्टेस्ट वे है किसी चीज को भी ढूंढने का इन अ वे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा और मेथड्स नहीं है, नहीं, देयर आर मेथड्स जो इफिशिएंट होते हैं, बट इसमें एक चीज होती है कि बाइनरी सर्च की एक ही कंडीशन है कि डेटा आपका सॉर्टेड होना चाहिए। अगर आपका डेटा सॉर्टेड है तो आप बाइनरी सर्च कर सकते हो और काफी फास्ट होता है। ठीक है ना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह वगैरह जो भी डिटेल मैंने बताई है ये आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो। चूंकि ये एक डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स की क्लास नहीं है तो मैं उधर जा नहीं रहा हूं, बट यहां पर जो ये सर्च करता है वो बाइनरी सर्च करता है। क्या मतलब है कहने का मतलब ये है कि तुम अब ये काम कर सकते हो अपने डेटा में। अगर तुम ऐसे लिखते हो तो ये नहीं चला, डेफिनेटली नहीं चलेगा, बट इसको तुम ऐसे लिखते होगा तो तुमको 4 के जितने भी रिकॉर्ड है ना वो बता देगा ये, और ये बहुत फास्ट होता है। अब कहोगे अच्छा 4 के अलावा मुझे 6 भी ढूंढना है तो क्या करूं, तो ऐसा कर लो, 4 और 6 दोनों आ गए, ये देखो। ठीक है, 4 और 6 की जगह मान लो मुझको 8 ढूंढना है। ठीक है,
तो ये देखो 8 के रिजल्ट आ गए सारे, है ना। सो ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। अब कहोगे ये सब क्यों बता रहे हो, इससे फायदा क्या है। तो अब मान लो, मतलब मैं एक और चीज बता रहा हूं, जुड़ती हुई चीज है, तो कई बार आपको सर्च फास्ट करना हो सकता है, आपका डेटा बड़ा हो सकता है, उसके लिए बहुत यूजफुल है। दूसरा, सेट की जगह आप सेट की वी भी यूज कर सकते हो, इस तरह से। आपको यहां पर सिलेंडर कोट्स में डालना पड़ेगा अगर आप सेट की वी यूज करते हो, तो ये दोनों एक ही काम करता है। अगर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल पे सेट की चलाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा कॉमा सेपरेट करके उसको डाल देना है, ठीक है। ओके ना, बढ़िया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसी टेबल पे ऐसा कर दिया मैंने। अब अगर मैं सर्च करता हूं इस तरह से, तो मेरे को 8 का रिजल्ट दे रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल मेरे को अब चाहिए कि यार मेरे को ना 8 तो चाहिए, बट सारे मेरे को am की वैल्यू 1 है, उनका रिजल्ट चाहिए। तब मैं ये कमांड चलाऊंगा ना। जहां जहां पर भी am 1 है, कितनी जगह पर am 1 है, 2 ही जगह पर am 1 है, ठीक है, वो रिकॉर्ड आपको प्रिंट हो जाएंगे। अब ध्यान देना यहां पर, हाँ ध्यान देना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। मैंने पहली दफा जब यहां पर लिखा था और मैंने सिर्फ सिलेंडर को रखा था, तो यहां पर मैंने सी करके इसको अंदर लिखा था ना। चूंकि यहां पर मेरे पास 2 आइटम है, 2 कॉलम है डिफरेंट, इसलिए मैं लिस्ट को इस तरह से लिख रहा हूं ना। अगर तुम ऐसे लिखते हो ना लिस्ट, तो आउटकम ऐसा होता है, पर तुम लिस्ट को ऐसे लिखते हो तो आउटकम ऐसा आता है। दोनों में अंतर है, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर तुम्हारे पास 2 कॉलम है और दोनों पे सर्च चलाना चाहते हो, बाइनरी सर्च चलाना चाहते हो, तो तुमको लिस्ट के अंदर इस तरह से, तो पहला वैल्यू जो है वो पॉइंट करेगा सिलेंडर को, दूसरा वैल्यू जो पॉइंट करेगा वो पॉइंट करेगा am को। हाउएवर अगर तुम्हारा सेट की सिर्फ एक कॉलम पे होता और उस कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज होती, तो तुमको इसको ऐसे लिखना है। गेटिंग द पॉइंट? आई होप ये आइडिया समझ में आ रहा होगा। तो ये मिस्टेक मत करना। मैं जब फर्स्ट टाइम इसको कर रहा था ना, मेरा दिमाग बुरी तरह से घूम गया था। तो आई एम श्योर तुम में से कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, लेकिन इसको 2-4 बार चलाओगे तुमको समझ में आ जाएगी बात मैं जो बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि लिस्ट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ये 2 कॉलम के लिए लिखोगे, और ये जब एक ही कॉलम में मल्टीपल वैल्यू सर्च करोगे तो ऊपर वाला लिखोगे। ये विद इन 1 कॉलम मल्टीपल वैल्यूज, एंड इसमें 2 कॉलम्स विथ डिफरेंट वैल्यूज। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो बाइनरी सर्च करता है, फास्ट सर्च करता है, फास्ट रो को फिल्टर कर सकता है, तो रो फिल्टर करने का ये भी एक तरीका है। चलो बढ़िया, ये बात तो समझ में आ गई। अब इससे और क्या कर सकते हैं, इससे को और बढ़िया जबरदस्त काम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको करते हैं यूनिक और लिखते हैं यहां पर, ये गलत रिजल्ट आएगा पहले बता रहा हूं, सिवाय सो चलाते हैं। सो पहले तो ये 3 रिकॉर्ड क्यों दे रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर, और ये गलत जो भी आ रहा है ये गलत आ रहा है, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ मिस्टेक ये है कि यूनिक सिलेंडर की वैल्यू है 4, 6 और 8। अगर मुझ पे बिलीव नहीं है तो आप चला करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर आप लिस्ट में रैप कर दोगे ना, तो ये बढ़िया आपको बताएगा, फिर ये ठीक रिजल्ट आएगा। 32 का 32 रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये लिखना है, ठीक है। पर ये 3 रिकॉर्ड क्यों दे रहा था? 3 रिकॉर्ड इसलिए दे रहा था कि ये भाई की वैल्यू जो है वो 3 है। यूनिक ऑफ सिलेंडर इज 3, 1 से लेके 3 तक। मतलब भले उसकी वैल्यू 4, 6, 8 है, बट उसका पहला 3 रिकॉर्ड बेसिकली देख रहा है तुम्हारा। तो जब तुम ये चलाते हो ना, तो तुम ध्यान देना कि तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुमको 3 रिकॉर्ड जो है ये बता रहा है। तो ये चौथा, फोर्थ रो पे क्या वैल्यू है, 6ठे रो पे क्या वैल्यू है, और 8वें रो पे क्या वैल्यू, तुमको ये बता रहा था। ये ध्यान रखना, ये अगर चलाओगे तो ये तुमको ये बताएगा, चौथे, 6ठे और 8वें रो पे क्या वैल्यू है ये बता रहा है।
शायद तुमको ये नहीं देखना हो, शायद तुमको ये देखना हो कि जितनी भी यूनिक वैल्यू है उनके कितने रोज हैं, वो कितना है टोटल, उसमें पूरा डेटा प्रिंट होगा। बट इसका बेनिफिट है, अगर हम ये लिस्ट करते हैं तो मेरी कुछ कीज खराब हो रही है कीबोर्ड की, मुझे पता चल रहा है, उसमें से एक स्केप की है। एनीवेज मैं ब्लैबर कर रहा हूं, सॉरी। अच्छा, तो अब ये मेरे पास ये आइटम आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है कि अब मैं इसको अगर चलाऊं तो मेरे पास 32 रिकॉर्ड आते हैं। अब मेरे से कोई ये सवाल करता है कि भाई मेरे को ना तीसरा चौथा, मतलब मेरे को ये जो 3 सिलेंडर की वैल्यू है ना 4, 6, 8, इसका पहला रिकॉर्ड बता दो। मतलब मुझे ये वाला रिकॉर्ड बता दो, मुझे ये वाला रिकॉर्ड बता दो, और मुझको ये वाला रिकॉर्ड बता दो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो अगर तुमने ये काम करा हुआ है ऑलरेडी, तुमने सेट की हुई है, तुमको ये लिखना है बस, और साथ में यहां पर लिखना है मल्ट इक्वल टू फर्स्ट, और तुमको वो पहला रिकॉर्ड आ जाएगा। तो देखोगे ये 8वां जो सिलेंडर था उसका फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो ये है हॉर्नेट स्पोर्ट अबाउट। ये देखो हॉर्नेट स्पोर्ट अबाउट, ठीक है। फिर जो छठा है उसका पहला रिकॉर्ड जो है वो है हॉर्नेट 4 ड्राइव, हॉर्नेट 4 ड्राइव। अब मैं मर्सिडीज 2040D को कंपेयर नहीं कर रहा, बट मुझे पता है कि ये सही है। उसी तरह फर्स्ट की जगह तुम लास्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो तुम ये काम डेटा डॉट टेबल में फर्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन ग्रुप आप निकाल सकते हो, अगर आपने उस ग्रुप से उसको सॉर्ट किया हुआ है तो। अब ये ग्रुप का सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है, आपको इसके लिए ऑर्डर यूज करना पड़ेगा सॉर्ट करने के लिए। सेट की सॉर्ट जरूर कर देता है तुम्हारे डेटा को, बट ये उस तरह से सॉर्ट नहीं करता जैसे तुम सोच रहे हो। मतलब सिलेंडर को इसने 4, 4, 4 को लगा दिया, 6, 6, 6, बट सिलेंडर के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल के बेसिस पे अगर मुझे ये करना है तो मेरे को उसके लिए ऑर्डर यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बट आई होप आइडिया समझ में आ गया हो कि मल्ट काम क्या करता है। मल्ट काम ये करता है कि अब तुम्हारे फर्स्ट लास्ट रिकॉर्ड को तुम उठा सकते हो इस तरह से, और ये फास्टेस्ट वे है डेटा डॉट टेबल में फर्स्ट या लास्ट रिकॉर्ड को उठाना किसी भी टेबल से, ठीक है ना। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि इसको कैसे करना है, ठीक है ना। आई होप ये यूजफुल लगा होगा लेक्चर। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत यूजफुल होती हैं बट कम यूसेज होती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा बता देता हूं। आई थिंक और जो कंफ्यूजन वाला पार्ट था वो इसलिए बता दिया क्योंकि मेरे से किसी बच्चे ने पूछा कि मेरे साथ ये हो रहा है, और मैंने फिर एक सिमिलर क्वेश्चन स्टैक ओवरफ्लो पे देख लिया जिसका आंसर भी मैंने खुद किया था, तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको एक बार ही दिखा देता हूं, जस्ट कि आपको पता हो इन दैट सेंस कि क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन ये था, सो मैं एक्टिविटी के बेसिस पे आई होप आई एम एबल टू फाइंड इट, क्योंकि ऐसा होता है स्टैक ओवरफ्लो में। हाँ ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ये था, देखो ठीक है ना, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, है ना। ये क्वेश्चन हाउ टू रिमूव एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन में बेचारा स्ट्रगल इसी चीज से कर रहा था, तो फाइनली मैंने बताया इसको कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपको अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार प्लीज इस एग्जाम्पल को पढ़ लेना, आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। ओके बढ़िया, तो आई होप ये समझ में आ गया हो, ये क्लैरिटी मिल गई हो। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और आई नो कोविड का टाइम चल रहा है, आई होप आप सबकी फैमिली मेंबर स्वस्थ हो, ठीक हो, मेहनत करते रहिए, ज़्यादा सोचिए मत, बुरे न्यूज़ से दूर रहिए, और अपना ध्यान रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय द डे, एंजॉय द टाइम, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।